गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल राइट। ओके, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, द फ्रेज एंड द क्लॉज। एज हियर यू कैन सी चैप्टर 3। आप सबको पता होगा फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, लेकिन जैसा कि आपको पता है ये रैन एंड मार्टिन के द्वारा लिखी गई बुक है, तो इंटरेस्टिंग तो होगी ही। ओके, फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में देखते हैं। फ्रेज क्या है? सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। मतलब वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो आपको मतलब तो देगा बट कंप्लीट सेंस नहीं देगा, तो वो फ्रेज होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन द ईस्ट, ऑन अ वॉल, टू माई डोर, ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड एक्सेट्रा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 7th पॉइंट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, हमें उन्हें एग्जामिन करना है। लाइक ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। तो आप हो सकता है कि आपको लगे ये दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन इन दोनों सेंटेंस में बहुत डिफरेंस है। पहला तो हम पढ़ चुके हैं कि पहला वाला फ्रेज है ऑफ गोल्ड जो हाईलाइटेड है, लेकिन जो दूसरा है विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, वो क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है इसको जानना। तो ये है क्लॉज। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लॉज। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे विच है सब्जेक्ट एंड इज़ मेड ऑफ गोल्ड ये प्रेडिकेट है, तो ये हमारा क्लॉज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड आर क्लॉजेस। यहाँ पे आपको 3 और एग्जांपल्स दिए हैं। लाइक वाइल इट इज़ रनिंग, यू हैव मेड अ मिस्टेक। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 4th एंड नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 9th और 10th के लिए, उनके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यहाँ पे लिखा वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ और क्लासेस लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप सब जानते होंगे, जिसमें कि पहला पार्ट है हमारा नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे आपने इसके पार्ट्स देखे, सबके अलग अलग यूज़ हैं। यहाँ पे पार्ट्स किसके बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं? अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। तो नाउन, अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। And an adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. A pronoun is a word used instead of a noun. A verb is an action verb, we can say. And adverb, what is an adverb? Here you can see an adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. And the 3 remaining preposition, conjunction, interjection. Interjection is a word which expresses some sudden feelings like hooray, alas. And conjunction is a word used to join words or a sentence. And preposition is very important, as you all know. preposition कितना important हो गया हमारी लाइफ में, इंग्लिश ग्रामर की लाइफ में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हम कुछ मेन चीज़ें देखेंगे। ये जूम ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे 17th एंड 18th पॉइंट पे देख सकते हैं determines के बारे में। Some modern grammars include determines among the parts of speech. Determines are words like a and the, this, that, these, those, every, each and etc. which determine or limit the meaning of the nouns that follow. ये यूज़ क्यों किए जाते हैं? What is the meaning of determine exactly? तो डिटरमाइन का मीनिंग क्या है? डिटरमाइन का मतलब है कि ये किसी नाउन की मीनिंग को लिमिट करते हैं या बताते हैं। इन दिस बुक एज इन मैनी ट्रेडिशनल ग्रामर्स ऑल डिटरमाइंस एक्सेप्ट ए एंड द आर क्लास्ड अमंग एडजेक्टिव। ए एंड द को छोड़ के और जितने भी डिटरमाइंस हैं इनको एडजेक्टिव में रखा गया है। As words are divided into classes according to work do they in sentence, it is clear that we cannot say to which part of a speech a word belong unless we can see its use in a sentence. जैसे कि यहाँ पे after दिया है, वो 3 अलग जगह पे यूज़ हुआ है, उसका 3 अलग मतलब है। जैसे कि पहला है they arrived soon after, यहाँ पे adverb की तरह यूज़ हुआ है। सेकेंड में they arrived after, इसमें preposition का, एंड थर्ड में conjunction की तरह है।
From the above example, we see that the same word can be used as a different parts of speech. तो ये भी बात क्लियर हो गई कि एक वर्ड 3 अलग जगह पे 3 अलग मीनिंग के साथ यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे एक्सरसाइज इन ग्रामर 2 में हमें 16 क्वेश्चन दिए गए हैं रिवीजन के लिए। हम इनको करके अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल गए। ये सब हमारा चैनल आपको फ्री प्रोवाइड करता है। सो इफ़ यू like my video, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.